नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 8 अक्टूबर से आरंभ होने वाले 3 दिवसीय हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 किसानों को विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को विभिन्न बीजों की उत्तम किस्में, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, मशीनरी, कृषि से संबंधित नवाचारों, रसायनों रहित जैविक खेती के बारे में नई नई जानकारियां प्रदान की जाएंगी, ताकि मेले में प्राप्त जानकारी से किसान फसलों की उन्नत किस्मों का लाभ उठाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। 8 अक्टूबर यानी कल से आरंभ होने वाले 3 दिवसीय हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 में मोटा अनाज विषय पर काम करने वाले किसान, कृषि से संबंधित विभाग, स्टार्टअप व विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों की प्रौद्योगिकियां व उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। हरियाणा के ग्रामीणों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि गांव की फिरनी से 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले डेरों व ढाणियों के बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे पहले हमारी सरकार द्वारा 2016 में फिरनी से 1 किलोमीटर तक बने 10 घरों को भी कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया था। उन्होंने बताया कि 300 मीटर तक कोई भी सर्विस कनेक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा। 300 मीटर के बाद HT या फिर LT लाइन की जितनी भी लंबाई होगी उसके खर्च का केवल 50% ही पैसा उपभोक्ताओं से लिया जाएगा। शेष खर्च निगम वहन करेगा। पहले 150 मीटर के बाद कनेक्शन का सारा खर्च उपभोक्ता से लिया जाता था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज दिल्ली दौरे पर हैं। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के राज्याभिषेक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के हरियाणा भवन में भव्य समारोह हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा भवन में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की स्मृति में डाक टिकट जारी किया। आज शाम 5 बजे सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ भी संवाद किया। अब रोहतक में आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालुओं को खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रोहतक से रिंगस तक स्पेशल ट्रेन चला दी गई है। इस ट्रेन को आज रोहतक लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरविंद शर्मा ने रोहतक रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए चलाई गई इस ट्रेन से श्रद्धालु उसी दिन वापस आ सकते हैं। सांसद अरविंद शर्मा का कहना है कि अब उनका लक्ष्य वंदे भारत ट्रेन को वाया रोहतक करवाने का है। चीन के हांगझोउ में आयोजित हो रहे एशियन गेम्स में हारकर बाहर हुए ओलंपिक पहलवान बजरंग पुनिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार तंज कसे जा रहे हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान उनके समर्थन में आ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बजरंग चैंपियन हमेशा था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। इसके साथ ही साक्षी मलिक ने कहा है कि गलत मानसिकता के लोग जश्न मना रहे हैं। बजरंग ने सच की लड़ाई लड़ी है। वहीं गीता फोगाट ने लिखा है कि बजरंग, आप कुश्ती इतिहास के सबसे सफल पहलवान हैं। देखकर बहुत दुख होता है कि जिस देश का तिरंगा आपने इतनी बार विदेशों में लहराया और उसी देश के चंद लोग आप जैसे महान खिलाड़ी के हारने की दुआ करते हैं और हारने पर खुशी मनाते हैं। आज आपका दिन नहीं था। हार जीत एक खेल का हिस्सा है। आप मेहनत करते रहें। देश के करोड़ों चाहने वाले लोगों की दुआएं और प्यार आपके साथ है। जातिगत जनगणना पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जातिगत जनगणना देश को एकजुट करने के बजाय उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटने का एक उचित प्रयास है। 70 साल बाद हमें भारतीय होकर जीना चाहिए। हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। जातिगत जनगणना की प्रामाणिकता क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के हाथ में रजिस्टर आ गया है कि जिसको चाहे उस जाति में डाल दे। क्या जनगणना में आने के बाद ही लोगों को लाभ मिलेगा? ये सब चुनावी खेल है। रेलवे प्रशासन के द्वारा गुरु जम्बेश्वर मेले के अवसर पर अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए सिरसा नोखा सिरसा मेला स्पेशल एक ट्रिप रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। गाड़ी संख्या 04715 सिरसा नोखा मेला 13 अक्टूबर को सिरसा से सुबह 7:45 पर रवाना होकर शाम 6 बजे नोखा पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04716 नोखा सिरसा मेला स्पेशल 15 अक्टूबर को नोखा से सुबह 9 बजे रवाना होकर शाम 6:45 पर सिरसा पहुंच जाएगी। यह रेल सेवा मार्ग में ढींग, भट्टू, मंडी आदमपुर, जाखोद, खेड़ा, हिसार, चड़ोद, सिवानी, झुंपा, सादलपुर, चूरू, रतनगढ़ व बीकानेर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। यह ट्रेन हिसार रेलवे स्टेशन पर सुबह 9:20 पर पहुंचेगी। यहां 5 मिनट के ठहराव के बाद रवाना होगी। नासिर और जुनैद हत्याकांड के मामले में राजस्थान की अजमेर जेल में बंद गोरक्षक मोनू मानेसर को शनिवार को प्रोडक्शन वारंट पर हरियाणा में लाया गया। मोनू मानेसर को लेकर हरियाणा पुलिस गुरुग्राम के पटौदी पहुंची। यहां मेडिकल के बाद पुलिस ने पटौदी कोर्ट में मोनू को पेश किया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। गोरक्षक मोनू मानेसर और जेल में बंद अन्य गोरक्षकों की रिहाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और मानेसर की रिहाई, विधायक मामन खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही नूह के SP को भी बर्खास्त करने की मांग रखी। पटौदी कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने मोनू मानेसर का रिमांड मांगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और केस की गंभीरता और पुलिस के तर्क पर गौर करते हुए मोनू को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
हरियाणा भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सीनियर भाजपा नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह की धमकी पर दो टूक बात कह दी है। बीजेपी ने बीरेंद्र सिंह को स्पष्ट कर दिया है कि यह भाजपा की नहीं बल्कि जजपा को लेकर बीरेंद्र सिंह के लिए अपनी सीट की लड़ाई है। इस बारे में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि वह हर साल रैली करते हैं, वे पहले भी यही बात कहते रहे हैं, उनके क्षेत्र और उनकी सीट की कठिनाई है, इस नाते से वह यह बात कहते हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले जींद में मेरी आवाज सुनो रैली के दौरान चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा था कि अगर अगले चुनाव में भी भाजपा ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी से गठबंधन रखा तो वह बीजेपी को छोड़ देंगे। 2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा करने या फिर इसे दूसरे नोट से बदलने का आखिरी मौका आज यानी 7 अक्टूबर को निकल चुका है। अब यानी कल 8 अक्टूबर से ये नोट सिर्फ आरबीआई ऑफिस में बदले जा सकेंगे। शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि अभी लगभग 12,000 करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट चलन में है, जिनका आना अभी बाकी है। वहीं 96% से ज्यादा 2000 रुपए के नोट बैंक में वापस आ चुके हैं। नोट बदलने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर 2023 थी। आज शाम की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।